नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी। एमसीडी के सेमीफाइनल में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, जबकि केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ गई। दिल्ली के राजौरी गार्डन में हुए चुनाव में बीजेपी अकाली उम्मीदवार को भारी वोटों से जीत मिली है। बीजेपी उम्मीदवार की इस जीत को एमसीडी चुनाव का रिहर्सल बताया जा रहा है। महज 2 सालों में ही दिल्ली की जनता का मूड बदल गया। एक सीट पर ही सही केजरीवाल को दिल्ली के राजौरी गार्डन में हुए उपचुनाव में करारी हार मिली है। राजौरी गार्डन की इस जीत ने बीजेपी के हौसले बुलंद कर दिए हैं। अब उसकी नजर एमसीडी चुनाव पर है। राजौरी गार्डन और दिल्ली की जनता को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो विश्वास नरेंद्र मोदी में, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने दिखाया है, मैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी कोटि कोटि उनको धन्यवाद देती है। और मुझे पूरा विश्वास है यही रिजल्ट, ये दिल्ली का मूड है और यही एमसीडी में भी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। राजौरी गार्डन में बीजेपी अकाली उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा ने करीब 15,000 वोटों से जीत हासिल की है। मनजिंदर सिंह सिरसा को 40,602 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस की मीनाक्षी चंदेला को 25,950 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 10,243 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। गौर करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई, जो कि एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बाईपोल चुनाव में जीत हासिल कर मनजिंदर सिरसा हमारे साथ मौजूद हैं। मनजिंदर भाई, फिर बधाई, विधानसभा में एक बार फिर एंट्री। थैंक यू जी। मैं दिल्ली के मतदाताओं का, राजौरी गार्डन के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के सारे वोटरों का मैं धन्यवाद करता हूं। विधानसभा में कैसे जवाब देंगे आप? कैसा जवाब देंगे? मैं तो कह रहा हूं कि विधानसभा अरविंद केजरीवाल जी को भंग करनी चाहिए। उनको मैंडेट मिल चुका है, दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि आप इस काबिल नहीं है सरकार चलाने के। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे, मैं लोगों से पूछकर करता हूं। आज लोगों से पूछें और जवाब लें, दिल्ली के लोग उनको कैसे भगाना चाहते हैं। राजौरी गार्डन में मिली इस जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो गया है। कहीं ढोल नगारे बजाए जा रहे हैं तो कोई नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। राजौरी गार्डन उपचुनाव की जीत के बाद से मनजिंदर सिंह सिरसा, परवेश वर्मा और जिला अध्यक्ष अपनी गाड़ी में बैठकर रैली निकाल रहे हैं। जीत का जश्न यहाँ पर राजौरी गार्डन में देखने को मिल रहा है। बड़ा दिलचस्प नजारा है और वो चाहते हैं कि इस जश्न में पूरी दिल्ली बम पटाखे और तमाम लोग जमाकर खुशियां मना रहे हैं। इनका ये कहना है जो है अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं और ऐसे ही ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। राजौरी गार्डन के नतीजे केजरीवाल के चेहरे की हवाइयां किस तरह उड़ा रहे हैं, जरा वो समझिए। 2015 में राजौरी गार्डन सीट पर आम आदमी पार्टी को 46.55% वोट मिले थे, जबकि इस बार उसके उम्मीदवार को मिले हैं महज 13.12% वोट। वहीं बीजेपी को 38.04% वोट मिले थे, जो इस बार आंकड़ा 51.99% तक पहुंच गया है। मतलब 2 साल में केजरीवाल की लोकप्रियता अर्श से फर्श पर आ गई है, जबकि उसके नेता अभी भी हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। हम लोग राजौरी गार्डन को देख रहे थे, वहां पर जर्नैल सिंह जी हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। हम दिल्ली के पिछले 2 साल में दिल्ली सरकार ने जितने काम किए हैं उसके दम पे दिल्ली का नगर निगम का चुनाव जीतेंगे और पूरी शिद्दत से जीतेंगे। बीजेपी की ये जीत ऐसे वक्त में आई है जब एमसीडी चुनाव बिल्कुल नजदीक है। 23 अप्रैल को दिल्ली में एमसीडी चुनाव होंगे, जिनमें आम आदमी पार्टी 272 सीटों पर लड़ रही है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दल 267 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी 5 सीटों पर बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया है।
बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के महंगे समोसे, महंगी थाली और झूठे वायदों को अच्छी तरह से पहचान चुकी है। अरविंद केजरीवाल चोर है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो 16,000 रुपए की थाली का खाना खा रहा है एक टाइम का। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। मुख्यमंत्री में अगर इतनी सी भी शर्म हो तो उसको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए और आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी इस चुनाव को एमसीडी का सेमीफाइनल मानकर चल रही थी, जिसमें वो सफल हो गई। अब उसे उम्मीद है कि एमसीडी चुनाव में उसकी जीत की हैट्रिक लगेगी। अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। भोजपुरी स्टार रवि किशन भी एमसीडी चुनाव में प्रचार करने पहुंचे हैं। रवि किशन ने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में करीब 8 वार्ड्स में लोगों को संबोधित भी किया। 4 घंटे देरी से पहुंचे रवि किशन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई थी। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में रवि किशन ने केजरीवाल पर तंज कसा। राजौरी गार्डन के बाईपोल के जो नतीजे आए हैं उसके बाद बीजेपी ने और ज्यादा ताकत झोंक दी है और सेमीफाइनल कहा जा रहा था एमसीडी चुनाव का। मनोज तिवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनके साथ साथ रवि किशन को भी उतार दिया गया है। भोजपुरी एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं भोजपुरी, और प्रचार में उतरे हैं। तमाम जो बाइक रैलियां निकाली जा रही हैं और रवि किशन से बात भी कराएंगे आपकी और दिखाएंगे कि ये जो चुनाव प्रचार का जो काफिला है बाइकों पर किस तरह से आगे निकल रहा है। एक सेमीफाइनल जीत लिया है आज आप लोगों ने। बीजेपी एकदम चाप के कुल छक्का और चौका बीजेपी के पास बाटे। सिरसा जी देखा देलन आप हो गई बाटे साहब। बाकी कोनो भी पार्टी हमारे साथ नहीं है। सारी की सारी सीट एमसीडी की हम लोग जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक लहर, एक सुनामी है एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की, और ये आप देख रहे हैं पूरे प्रतिशत के साथ हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। जहां से गुजर रहा हूं हजारों की भीड़, फूलों की बारिश हो रही है। हर हर महादेव। और कहा कहीं बाबू यहाँ गांव की नजर न के करो लग जाए कहीं हुस्न के कोठी में। भारतीय जनता पार्टी के नजर ना लगे के चाय केहू का, और एमसीडी जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर विधायकी जीतना है और पूरी तरह से दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी में, मोदी में और एक विकास की दिशा में ले जाना है। रवि भाई, जो जोड़ी थी आप लोगों की, आपकी मनोज भाई की, मनोज तिवारी की, बनारस में आपने एकदम रंग जमा दिया था और जबरदस्त सीट लेके आई, और अब आपने भी ताल ठोक दी है दिल्ली के चुनावों में। आज हमने पूरा ताल ठोक दी है, क्योंकि हम दोनों जहां गए वहां पर हम लोगों को बहुत आशीर्वाद मिला, और ये आशीर्वाद हम लोगों को चारों तरफ मिल रहा है। और कोई वोट अपील बनाया है, कोई नारा भाषण होगा तो किस तरह से होगा दिल्ली? यह कहा कि भैया हो पूर्वांचल लोगन की कि अब जिंदगी झंड ना होई, काहे कि अब झंड किसने कर दी? अब पूरी तरह से जो भैया यहाँ पर केजरीवाल जी की सरकार थी, मार के एकदम पूरा खत्म कर दिया था लोगों को। खाली झूठे वादे थे, हर तरीके से वो एक डिफॉल्टर सरकार बनी है। रवि किशन जी का जो स्टारडम है, जबरदस्त, लोग बीच में सेल्फी लेने भी आ रहे हैं। कुछ कह रहे थे लाइन में, कुछ अगर दुश्मन जमाना, गाय की बेर पूरा माहौल बाटे भारतीय जनता पार्टी का। तो केजरीवाल जी है कहा कि भैया हो जय हो आपकी, और आपको दिल्ली, आपकी पार्टी को या किसी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, क्योंकि ये देश मोदीमय हो गया, ये देश भारतीय जनता पार्टी। और राजौरी गार्डन में हुई हार के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल पर हमलावर हो गई हैं। हालांकि कांग्रेस इस बात को लेकर खुश भी है कि उसका वोट प्रतिशत और वोटों का आंकड़ा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। आपको लगता है कि जो नतीजे आए हैं उसका नगर निगम चुनाव पर असर होगा? क्या थोड़ा बीजेपी को एज मिलेगा इससे? बिल्कुल नहीं। देखिए, बीजेपी की ये ट्रेडिशनल सीट है। 2008 के बाद जब डिलिमिटेशन हुआ था, कांग्रेस सिर्फ एक बार यहाँ पे जीती है, वो भी 80 वोट से। तो ये जो है, जो इसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, ये बीजेपी का है।
हम लोग संतुष्ट हैं कि जो गरीब इलाके हैं, जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर्स जहां पे रहते हैं, वो सारे के सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। हम लोग इस बात से संतुष्ट हैं और इस चुनाव के नतीजे से हम लोग अपबीट हैं कि हम दिल्ली के अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। सवाल की मनीष सिसोदिया ने कहा कि वहां के उम्मीदवार के छोड़कर जाना उनको नुकसानदेह साबित हुआ है, लोगों को मना नहीं पाए वो। आपको लगता है कि यही वजह है या कुछ और वजह है इसके पीछे? वहां पे तो वो उम्मीदवार रहते ही नहीं थे। जब 2015 में जब वो चुनाव लड़े तो वहां पे रहते ही नहीं थे, हरिनगर में रहते थे और रजौरी गार्डन से चुनाव लड़े। तो ये थे अजय माकन थे जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि एक तरह से रेफरेंडम था केजरीवाल सरकार का और कांग्रेस अपने वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब हुई। कैमरामैन अश्विनी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में खास उम्मीदवार भी देखने को मिल रहे हैं। कोई निचले तबके से है तो कोई अमीर है। एक उम्मीदवार ऐसा भी है जो जिम चलाता है। जी हां, बॉडी बिल्डिंग में खिताब जीत चुके हैं वो और वोटर्स के बीच हैं। आप भी मिलिए इस अनोखे उम्मीदवार से। ऊंचा कद और भारी भरकम डील डॉग, ये एमसीडी चुनाव के बाहुबली हैं। नाम है सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह साल 2007 की बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया का खिताब जीत चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर जंग के मैदान में हैं। इस बार ये मैदान बॉडी बिल्डिंग का नहीं बल्कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव का है। 10 साल पहले मिस्टर इंडिया रहे सुरेंद्र अब नरेला के बख्तावरपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरेंद्र हमारे साथ है। सुरेंद्र उर्फ मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सुरेंद्र है वो मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग का खिताब भी जीत चुके हैं। सुरेंद्र, क्या जरूरत पड़ गई कि इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, अब इतनी धूप में पसीना बहाना पड़ रहा है? जी, मैंने युवाओं के लिए और मतलब कि समाज की सेवा करने के लिए इसलिए मैंने इसमें इलेक्शन में मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ और जनता की सेवा करने के लिए। सुरेंद्र सिंह सुबह उठते हैं तो शुरुआत जिम के साथ होती है, उसके बाद प्रचार के लिए निकलते हैं। यह सिलसिला पिछले 1 महीने से जारी है। मेरे पीछे ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये वही बाहुबली या ये कहा जाए ये वही महाबली है जो बख्तावरपुर इलाके के वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहे हैं। और यार